अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है साहिवाल में, जहां एक सरकारी हस्पताल से एक नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया गया। नौमौलूद बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। क्या पुलिस उस बच्चे को बाजियाब करवा सकेगी? क्या पुलिस अगवा की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर सकेगी? ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब हम भी मौजूद हैं उस हस्पताल में जहां पुलिस कर रही है अगवा की इस वारदात की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कहां तक पहुंची है, किन पहलुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही है, ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा, हमने ये करना कि अब ये हमारा सामने आ गए हैं, यहाँ से गायनी वार्ड, इस वार्ड से बच्चा हमारा अगवा हुआ है। अब देखना ये है कि ये सारे सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं, उधर वार्ड के बाहर भी लगे हुए हैं, कि वो औरत किधर से आई है, जो बच्चा अंदर से लेके गई है और किधर जाती है। ये सारे हमने इसकी अब लाइन ऑफ डायरेक्शन अभी हमने तय करनी है कि आगे हमने कैसे इसको केस को ट्रेस करना है, कैसे आगे तक जाना है। तो आप सब ने अब अभी तमाम लोग बैठ जाएँ, जितने भी यहाँ पर कैमरा जहाँ लगे हुए हैं तमाम को हमने चेक करना है और चेक करके वो देखना है कि औरत कहाँ से आई है और अंदर कैसे दाखिल हुई और इसमें क्या क्या खामियां थी, किस ने ये अपना किस वजह से वो हमारी बच्चा बाहर गया, कैसे चला गया बाहर बच्चा, जब तक बच्चा डिस्चार्ज नहीं हुआ था तो बाहर कैसे चला गया। अब तमाम को हमने शामिल तफ्तीश करना है और तमाम हमने शवाहद इकट्ठे करने हैं यहाँ से। ओके, आप अपनी अपनी टीम बना लें। अभी आप ये जो है एमरजेंसी का शुबा आप वो देखेंगे, आप निशान गायनी वार्ड देखेंगे, आप बाकी जो कैमरे अंदर के सारे आप सब लोगों को इंटरव्यू करेंगे। अभी तमाम टीमों में चले जाएँ और अपना अपना सारे काम करें। शाबाश। डीएसपी सिटी साहिवाल ने अपनी टीम को कुछ डायरेक्शंस दी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कब तक अगवा का ये मामला सॉल्व होगा, कब तक उम्मीद है कि वो बच्चे को बाजियाब करवा लेंगे। सर, अगवा की एक वारदात होती है, नौमौलूद बच्चा अगवा हो गया, शहर में जगह जगह एहतजाज हैं, रोड ब्लॉकिंग है, क्या कर रही है साहिवाल पुलिस? सर, इसमें हम लगे हुए हैं। ये भी इतला मिली थी बच्चे की हमें, और इसमें मैंने तमाम टीमें अपनी असाइन कर दी हैं। उसमें ये हम जो सीसीटीवी कैमरा गया था, पहले हम सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि बच्चा यहाँ से गया कैसे, कौन ले गया, कैसे ले गया। अगर जब तक बच्चा डिस्चार्ज नहीं हुआ तो बच्चा फिर चला कैसे गया, और अगर बाहर गया तो किसी ने रोका नहीं उसको। अच्छा, अगवा की इस वारदात में मुल्ज़मान की तादाद का कोई तयन हो सका है अब तक की इब्तदाई तफ्तीश में? अभी तक तो ये कह रहे हैं कि एक खातून आई थी वार्ड में, खातून बच्चे को ले गई है। अभी हम सीसीटीवी से देखेंगे बाहर जाके खातून कितने लोगों से मिलती है, बाहर से कोई लोग शामिल होते हैं नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीसीटीवी से पता चलेंगी। इसके ज़रिए से हम इंशाल्लाह उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तफ्तीश का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। इस अस्पताल में लगे तमाम कैमरास की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि जब तक बच्चा बाजियाब नहीं होगा हम आराम से नहीं बैठेंगे। जी एडी, आप बताइए क्या सूरत हाल है? बड़ा ही अहम क्लू मिला है। हाँ, उसमें हमें पता चला है कि मल्ला फरीदगंज की जो खतून है वो वहाँ पे मशकूक है। सर, मैं आके दसना था और अभी उसकी हमने लोकेशन चेक कराई है, वो उधर ही है अपने घर में ही। अगर हम उसको रेड करके पकड़ लें तो ये हमारा केस ट्रेस हो सकता है। तो वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छा क्लू है हमारा। अगर आपको ये बात वाकई दुरुस्त है तो आप गाड़ियाँ मंगवाएं फौरी तौर पर, अपनी नफरी सारी बनाएं, सारी नफरी अभी इकट्ठी कराएं, बुलवाएं। अभी हम रेड करेंगे और रेड करके हम इंशाल्लाह बच्चे को वहाँ से बरामद करेंगे। पुलिस को मिला है एक क्लू उस नौमौलूद बच्चे के हवाले से जिसे इस अस्पताल की गायनी वार्ड से अगवा किया गया है। अब पुलिस उस बच्चे की बाजियाबी के लिए रेड करने जा रही है। देखना यह है कि पुलिस की रेड कामयाब होती है या नाकाम। पुलिस उस बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा के उसे उसके वालिदैन के सुपुर्द करती है या फिर नाकाम लौटती है। पुलिस की इस रेड के लाइव मनाजर हम आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। कंट्रोल, ये जो बच्चा अगवा हुआ था ना क्यूम हाजी अब्दुल क्यूम अस्पताल से, उसके बारे में अभी एक बेहतरीन क्लू मिला है। मुझे फौरी तौर पे एक अलीट की गाड़ी की ज़रूरत है और नफरी की वहाँ पे ज़रूरत है। काइंडली मुझे फौरी तौर पे ना नफरी वहाँ भिजवाएँ। ये मेरे पास रिपोर्ट करे जोगी चौक में, मैं जोगी चौक में उनका इंतज़ार कर रहा हूँ।
फर्द जुर्म की टीम पुलिस के साथ उस जगह की जानिब जा रही है जहां पर नौमौलूद बच्चे की मौजूदगी की इतला है जिसे अगवाकारों ने अपने पास रखा हुआ है। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या पुलिस की ये रेड कामयाब होती है, क्या पुलिस उस बच्चे को बाजियाब करवा पाती है या नहीं। तकरीबन हम उस जगह पर पहुंच गए हैं और हम आपको पुलिस की रेड के लाइव मनाज़र दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ये वो जगह है जहां पर पुलिस को उस मासूम, उस नन्ही जान की मौजूदगी की इतला है जिसे अगवाकारों ने अगवा किया था। पुलिस ने पोजीशनें ले ली हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है, उस जगह को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया है जहां पर अगवाकारों ने बच्चे को छुपाया है। देखना यह है कि पुलिस उस नन्ही जान को बाहिफाजत बाजियाब करवाती है या फिर नाकाम लौटती है। पुलिस ने उस मकान को अपने घेरे में ले लिया, उस जगह को अपने घेरे में ले लिया है जहां उन्हें मासूम बच्चे की मौजूदगी की इतला है जिसे अस्पताल से अगवा किया गया है। अगवाकारों से बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाना है। पुलिस जो है वो अंदर दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गई है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई है। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, 2 ख़वातीन और 1 शख्स है और उनके कब्ज़े से मासूम बच्चे को भी बाजियाब कर लिया जो कि इस वक्त DSP ने अपनी गोद में उठा रखा है। मुल्ज़मान को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ इनसे की जाएगी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान क्या इंकशाफात करते हैं, क्यों उन्होंने इस नन्ही जान को अगवा किया था, अगवा की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे, क्या मुल्ज़मान का ताल्लुक़ किसी खरकार ग्रुप से था, क्या मुल्ज़मान नौमौलूद बच्चों को अगवा करके बेचते थे। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह होंगी तफ्तीश में, हम आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। मासूम बच्चे को पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके बाजियाब कर लिया है। बच्चे को अगवा करने वाली 2 ख़वातीन और उनके तीसरे साथी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके तफ्तीश के लिए थाना सिटी साहिवाल में मुंतकिल कर दिया गया है। मासूम बच्चे क्यों अगवा किया गया, अगवा की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे। पुलिस की 4 मुख्तलिफ़ टीमें गिरफ़्तार मुल्ज़मान से कर रही हैं मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश। दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं हम आपको ये भी बताएंगे। क्या मुल्ज़मान इससे पहले भी अगवा की वारदातें करते थे, क्या ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे या फिर ये इनकी पहली वारदात थी, ये सब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, आइए हमारे साथ। अस्पताल की गायनी वार्ड से नन्हे बच्चे को अगवा करने वाली ख़वातीन मुल्ज़मा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये माँ बेटी हैं जबकि इनका साथी मुल्ज़म इनका भाई है। इनमें मुल्ज़मा नबीला और बुशरा हैं जबकि इनका भाई शर्जील है जिनसे पुलिस ने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की है। ये मुल्ज़मान अपने बयान में क्या कहते हैं, अपने इस जुर्म के बारे में क्या कहते हैं, पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी, आपने क्यों बच्चे को अगवा किया? मेरी बेटी के पास औलाद नहीं थी। तो आपकी बेटी के पास अगर औलाद नहीं थी तो आपने दूसरे की औलाद अगवा कर ली, दूसरे का घर उजाड़ दिया अपना घर बसाने के लिए। मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले ताने देते थे औलाद ना होने की वजह भाई से। औलाद ना होने की वजह मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे का बच्चा अगवा कर लेंगे। बस सर जी गलती हो गई। गलती होगी? ये क्या गलती है जो गलती हो गई? एक नन्ही जान को अगवा कर लिया, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया और बड़े आराम से कह दिया गलती हो गई है। अब औलाद का होना या ना होना ये तो रब की देन है। बस हाँ? मजबूर थे और गलती हो गई। गलती होगी फिर गलती होगी। कब से ये गलतियाँ कर रही हैं आप? सर पहले नहीं यही थी यही थी जी, यही। कैसे मंसूबा बनाया बच्चे को अगवा करने का? काफ़ी दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रही थी कि कहीं से मुझे को बच्चा मिल जाए, लेकिन बच्चा नहीं मिला।
तो इसको कैसे अगवा किया? बस इस दफ़ा आई थी तो अस्पताल में ही रही, देखती रही, जैसे मौका मिला तो बच्चा लेके मैं चली गई। कोई शर्म, को खौफ पकड़े जाने का? हाँ, बस क्या बस? कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी का घर बसाने के लिए दूसरे की बेटी की गोद खाली करने चली थी। क्या गुजरा होगा उस माँ पे? अगर कोई तुम्हारे साथ या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता तो फिर क्या तुम भी उसे माफ़ कर देती? तो फिर जब तुम खुद उसे माफ़ नहीं कर रही तो फिर माफ़ी की खुद क्यों ख्वास्तगार हो, खुद क्यों तलबगार हो? बात सुनिए, इस खातून की, इसकी बेटी से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि उसने ये कदम क्यों उठाया। क्या नाम है तुम्हारा? नबीला बीबी। नबीला, आपने अपनी गोद बड़ी करने के लिए, खुद को औलाद का सुख देने के लिए दूसरे की औलाद को अगवा कर लिया? क्यों? मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी थी। नहीं, शौहर ने धमकी दी तो इसका मतलब है कि तुम जो दिल में आया कर दिया, बच्चा अगवा कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि उस माँ पे क्या बीतेगी? गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कितनी तालीम है तुम्हारी? नहीं है। तो तुम्हें नहीं पता कि एक माँ का दर्द क्या होता है? हाँ, बोलो। मैं मजबूर थी अपने घर से। मजबूर थी तो मजबूरी क्या कहती है? किसी का भी बच्चा अगवा कर लो। मुझे यही सही लगा फिर तरीका। तुम्हें यही सही लगा, और जो तुम्हें सही लगता तुम कर देती हो। जी। बातें सुनी आपने इन ख़वातीन मुल्ज़मान की, पछता रही हैं, गलती हो गई, माफ़ी दे दें, औलाद नहीं थी इसलिए ये कदम उठाया। इन ख़वातीन मुल्ज़मान के बयान में कितनी हकीकत है इसका अंदाज़ा तो पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही होगा। यहाँ से हम चलते हैं इनके तीसरे साथी, जो कि एक मुल्ज़मा का बेटा तो दूसरी का भाई है। वो क्या कहता है उसी से पूछते हैं। यह है तीसरा मुल्ज़म शर्जील, इससे पूछते हैं ये क्या तुझी बयान करता है। शर्जील, क्यों बच्चे को अगवा किया? बस बहन की खातिर किया। बहन की खातिर? दूसरे की बहन का बच्चा अगवा कर लिया? सर बहुत गलती होगी। क्या बहुत गलती हो गई? गलती होगी किसी के भी इस कैसे तरह। ये मंसूबा तश्कील दिया था, किस तरह ये बनाया था मंसूबा, बच्चे को कैसे अगवा किया, ये बताओ। ये गलती हो गई, गलती होगी कि गर्दान बंद करो। फैसलाबादों आए ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ। मैं पहले आया तो मेरी भैन बाद चो आई सी, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਚੌਂਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋਗੀ ਚੌਂਕ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ। ਮੈਂ हॉस्पिटल ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, हॉस्पिटल ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। नहीं तो ये मंसूबा कैसे बनाया था ये बताओ। ਇੱਥੇ ये ਆ जहन में ਕੇ कैसे आया कि बच्चा अगवा करना है? ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। अच्छा, फिर ਹਾਂਜੀ। उसके बाद शादीशुदा हो तुम? नहीं, कितनी तालीम है? मैंने 5 क्लासा पढ़ी। काम क्या करते हैं? रिक्शा चलाना। पहले भी बच्चे अगवा किए? नहीं करती। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर बाद चो असी घर चल गए। बच्चा अगवा कर लिया? हाँ जी। फिर उसको कहाँ लेके गए? घर ही रखा। घर ही रखा। पकड़े जाने का खौफ नहीं था? बस नहीं समझ आई सर, क्या नहीं समझ आई? कि पता नहीं सी चलिया कि फड़े किस जा चीज़ का पता नहीं चला था? कि पकड़े ना फड़े ना जाइए। अब तो पकड़े गए हो फिर? हाँ जी। कुछ शर्म नहीं आई किसी के घर को उजाड़ते हुए तुम्हें? बहुत ज़्यादा सर, हाँ? बहुत ज़्यादा। पकड़े जाने के बाद शर्म आई कि पहले शर्म आई थी? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਰ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ तो ਉਹਨੇ कितने बच्चे हैं तुम्हारी बहन के? एक कुड़ी आ बड़ी। अच्छा, बेटी है? हाँ जी एक। बेटे की ख्वाहिश में उसने ये कदम नहीं उठाया? नहीं बेटी या बेटा जो भी आवे, यानी कि औलाद होवे। अच्छा, औलाद चाहिए हाँ थी जी। उसको, बस। हाँ जी। तो तुम्हें ज़रा एहसास नहीं आया कि अपनी बहन के घर बसाने के लिए, अपने बहन के घर को बचाने के लिए एक माँ की गोद उजाड़ दो? साडा जवाई धमकियां दिंदा सी वो तो कि इसका मतलब छड्ड ये तो देना। नहीं कि तुम अपनी ही बहन को बचाने के लिए दूसरे की बहन का गढ़ उजाड़ रहे हो। हाँ जी बहुत गलत किया। किसने गलत किया? असी जो भी किया गलत। अब इस गलती की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ जी क्यों नहीं, बेशक। ये माशरे का किरदार है। कहता है बहन को तलाक से बचाने के लिए,
बहन कहती है कि अपने घर को बचाने के लिए, माँ कहती है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए। इन तीनों मुल्ज़मान की बातें आपने सुनी, इन तीनों के बयानात आपने सुने, मगर ये जस्टिफाई कहीं नहीं होता कि आप अपने घर को बचाने के लिए किसी के घर को उजाड़ दें, अपनी गोद को भरने के लिए दूसरी माँ की गोद उजाड़ दें। कानून इन तीनों को इनके किए की सज़ा तो ज़रूर देगा। मेरे साथ इस केस के तफ्तीशी जिन्होंने एक कुलीदी किरदार अदा किया इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में, SHO थाना सिटी साहिवाल भी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। ज़ीशान, आप बताइएगा, अब तक की तफ्तीश में ये जो मुल्ज़मान ने बयानात दिए हैं, आप इनसे मुतमईन हैं या तफ्तीश के दायरे कार को वसी करेंगे? जी बिल्कुल, यही हमारी इन्वेस्टिगेशन है। एक्चुअली इसके पीछे सोशल इशू है जो कि हमारे माशरे का अलमिया है कि जो अरसा 5 साल से इस खातून को कोई बच्चा नहीं हुआ था। पहले इसके पास बेटी थी, तो घर वालों को बेटे की ख्वाहिश थी एक्चुअली, तो उसकी खातर ये मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल का चक्कर लगाती रही है। जो एदी सेंटर हैं और बहुत सारी जगह हैं, यतीम खाने हैं, बहुत सारी जगहों से इसने कोशिश की है बच्चा चुराने की, क्योंकि इसके मुताबिक मेरे पास कोई चुराने के अलावा ऑप्शन नहीं था। तो मौका मिलते ही इसने रात को 2 बजे, पहले 10 बजे इंटर हुई है इधर हॉस्पिटल के अंदर, गायनी वार्ड के अंदर, तो उधर एक मरीज़ा के रूप के अंदर गई है। तो वहाँ इसने सबको जब हालात साजगार देखे तो रात को तकरीबन 2 बजे के करीब इसने बच्चा वहाँ से उठाया। अच्छा, नहीं, इस मुल्ज़मा का पहले बच्चा है, बेटी है कि इसकी बेटी है? इसकी बेटी है। हाँ, तो बेटे की ख्वाहिश। हाँ जी, 5 साल से कोई औलाद नहीं थी और बेटा चाहिए था घर वालों। बेटा, वो बेटा चाहिए था? चाहिए बेटा था। अच्छा। इसने वहाँ दीगर जो ख़वातीन जिनके पास बच्चियाँ थी उनसे इसने पहले जाके पूछा है कि आपके पास बेटा है या बेटी है। जिसके पास बेटी होती थी वो ख़वातीन ने बताया कि अगर जिसने कहा कि मेरे पास बेटी है, ये उठ के अगली के पास चली गई है। अच्छा। अगली के पास गई, हाँ भी, उससे पूछा आपके पास बेटा है कि बेटी है। अगर उसने कहा बेटा है तो उसके साथ गपशप स्टार्ट कर दिया। अगर वो कॉन्शियस, 2 ख़वातीन और भी जो थी वहाँ, वो कॉन्शियस हो गई इसको देखकर, तो इसने जैसे पूछा मैं खिलाती हूँ, मैं इसको फीड करवाती हूँ, तो वो न्यूली बॉर्न बेबीज़ थे, तो उनकी जो उनकी जो वालदा थी बच्चे की, उसने इसको उठा दिया, भाई मेरा बेड अब खाली करो। अच्छा, वो बच्चे बच गए? वो बच गए। ये जो खातून थी, ये भोली भाली बेचारी खातून थी, तो इसने उस बेचारी खातून को बातों में उलझा लिया और बच्चे को लेके और जैसे इसको मौका मिला वो इसने बस उसको फीड करवाने के बहाने उसको धोखा दिया और बच्चा उठाया और पीछे से निकल गया। अच्छा, मुझे बताएं कि तफ्तीश कब तक मुकम्मल हो जाएगी? ये तफ्तीश हमारी आलमोस्ट मुकम्मल है। मज़ीद मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। 2-4 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, वो जैसे मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह इसको फाइनल कर देंगे। बात सुनिए, आपने SHO सिटी साहिवाल की, उनका कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा तो मुल्ज़मान को मिलेगी उनके किए की सज़ा। यहाँ से हम चलते हैं उस मासूम बच्चे के वर्सा की जानिब, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, कितने खुश हैं। आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। आपने मुल्ज़म ख़वातीन की भी गुफ्तगू सुनी और उनके साथी की भी। अपने इस जुर्म के बारे में उन्होंने अजब सी मंतक बताई, ताहम जुर्म की कोई मंतक नहीं होती, जुर्म होता है। अब हम आगे हैं उस नन्हे बच्चे के घर जिसे उन मुल्ज़मान ने अगवा किया था। मेरे साथ उस मासूम बच्चे का वालिद भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा भी हैं, बड़े दादा भी हैं और बच्चे के फूफा भी हैं। इन सब से हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अब इनके जज्बात क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको नन्हे बच्चे की बादशाबी के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, कैसे ये वाक़या हो गया? सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुझे मेरा लख्ते जिगर मिलने की खुशी में आज हमने उसका नाम भी रखा है। अच्छा। अब्बू जी ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम मोहम्मद अनस रखा है। मोहम्मद अनस नाम रखा, माशाल्लाह। अब हम उसको नन्हे बच्चे की बड़े बजाय अजीम अनस सहाबी कह रसूल सकते हैं, हैं। बड़े अजीम सहाबी रसूल हैं, जज़ाकल्लाह। उनकी निस्बत से हमने उसका नाम मोहम्मद अनस रखा है। अनस रखा। जी। अच्छा, कैसे नन्हा अनस अगवा हो गया? कहाँ से आपसे गफलत हो गई, कहाँ से लापरवाही हो गई? गफलत इसमें असल में मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि रात के
ये 2 और सवा 2 के दरमियान ये वाक़या पेश आया। उस टाइम में पेशेंट जो मेरी मिसेज़ हैं, उनकी चूँकि वो ख़ुद पेशेंट की होने की हैसियत से उनकी तबीयत आपके सामने है, और जो उसके पास जो हमारी घर में जो मेरी सास हैं, बच्चे की नानी हैं, और साथ में उसकी आंटी है, उसके भी जो उसको नींद की वजह से कुछ झोंका आया, कोई 5 सेकंड का या 20 सेकंड का या 1 मिनट का, इतने में ही वो ये वाक़या पेश आया। अच्छा, जो तफसीलात सामने आ रही हैं उनके उसके मुताबिक तो ये जो औरत है ये 5 से 7 घंटे 6 घंटे वार्ड में इसी चक्कर में रही है कि जब भी उसको मौका मिले तो ये उसको उठा दे। अच्छा, जब नन्ना अनस गायब हुआ, अगवा हुआ, तब आप लोगों ने एहतजाज किया, जी रोड ब्लॉक की, जी अब वो बादशाह हो गया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अल्लाह पाक का बस शुक्र अदा कर रहे हैं, वो सारा कुछ अब भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने किया या जो हम पे क़यामत गुज़री थी, अब हम कोशिश करते हैं उसको भूलें और इस अनस के साथ नई खुशियों का, नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अब उसकी तरफ हम गामज़न हैं। इंशाअल्लाह ये अल्लाह पाक हमें इसकी बरक़ात से नवाज़े। आपने बच्चे के वालिद की गुफ्तगू सुनी, अब हम चलते हैं दादा की जानिब। वो क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? हाफिज़ अब्दुल सत्तार नक्शबंदी। हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब, पोता मिल गया, खुशी चेहरे से छलक रही है, आंखों में नमी है, दुख है, मगर खुशी भी है, क्या कहेंगे? अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने अपना करम किया, मेरे पूरी कौम की दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट, DPO साहिबार, DSP साहिबार, सिटी ज़ीशान अकरम साहब से पूरी टीम का मैं एक बार फिर सलूट करता हूँ। मुझे बच्चा मिल गया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस इंतज़ामिया का। जिन्होंने आपके मासूम पोते को अगवा किया, उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी? मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 4 दिन हम पर जो क़यामत बीती, रात का दिन का सुकून मेरा ही नहीं, मेरे पूरे साहिवाल का सुकून बर्बाद हुआ। पूरे साहिवाल ने जिस तरह हमारे ख़ानदान फैमिली के साथ ताउन किया, मैं पूरे साहिवाल को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। बच्चे के दादा की गुफ्तगू सुनी, मेरे साथ बच्चे के बड़े दादा, मैं ही कहूँगा क्योंकि ये उनके दादा से बड़े भाई हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। क्या नाम है जी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हकीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल नक्शबंदी। अच्छा, ग़ुलाम रसूल साहब, क्या जज्बात हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया, हमारा बेटा हमें अता किया। इसके साथ हम DPO साहिब, DSP साहिब, SHO साहिब, डिपार्टमेंट के जितने भी अमला है, तमाम टीमें, सब के मशकूर हैं। इन्होंने रात दिन अनथक मेहनत की, अल्लाह इनको जज़ा दे। और इसके साथ हमारे ज़िला साहिवाल के अंजुमन ताजरान, दीगर तंजीमात, तमाम ख़्वाह वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, सब ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया, दुआओं की शक्ल में। आप समझते हैं कि आपके पोते को अगवा करने वाले मुल्ज़मान जो हैं उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी? क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं ना, पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं। और जिसका जो जुर्म है, अगर उसे इस जुर्म की सज़ा ना दी गई तो फिर उसका रास्ता और खुलेगा। जुर्म को
जुर्म के रास्ते को बंद करने के लिए ये कुछ ना कुछ होना चाहिए। बात सुनिए आपने हाफिज़ गुलाम रसूल की। यहीं से हम चलते हैं बच्चे के फूफा की जानिब। बड़ा मजबूत रिश्ता है, इन्हीं से पूछते हैं ये क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद ताहिर। रियाज अहमद ताहिर साहब, नन्हा बच्चा अगवा हो गया, अब वापस आपकी गोद में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है कि जब बच्चा अगवा हुआ था तो सिर्फ हमारे दिल ही नहीं टूटे, हम देख रहे थे पूरा शहर हमारे साथ इस गम में मुब्तला था। तो अल्लाह पे यकीन भी था कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाएगा। मगर इधर जब हम इंतज़ामिया के साथ हमारी कम्युनिकेशन चल रही थी तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके हौसले से हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत ही ताउन किया और इनकी अनथक कोशिशों से हमें ये खुशी नसीब हुई। हम इनको सलूट करते हैं। अच्छा, जब डीपीओ साहब ने बच्चा आपकी गोद में डाला तब आपके क्या जज्बात थे? जब हमने तकरीबन कोई 7 बजे ये ख़बर सुनी कि हमारा बच्चा मिल गया और ये ख़बर सुनने के लिए हम बेताब थे कि काश हमें ये अल्फाज भी सुनने को मिलेंगे कि ये बच्चा, हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा। और जब बच्चा हमारे हवाले किया डीपीओ साहब ने तो उस टाइम हमारे जो जज्बात थे शायद हम नहीं बयान कर सकते। उस टाइम मैंने डीपीओ साहब के हाथ चूमे, हमने उन्हें मिठाई खिलाई और उनका शुक्रिया अदा हम शायद नहीं कर सकते जिस तरह से हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए था। बात सुनी आपने, नन्हा बच्चा जिसका पहले कोई नाम नहीं था, तहम अब जब वो बादयाब हो गया तो उसके बाप और दादा ने उसका नाम अंस रख दिया है। अंस इस वक्त अपनी माँ की गोद में है, माँ की ममता को भी सुकून है। यहाँ से हम चलते हैं डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद की जानिब। उनसे पूछेंगे इस केस के हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद। तो हम उनसे पूछेंगे इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं, कब तक तफ्तीश मुकम्मल होगी और क्या मुल्ज़मान को मिलेगी उनके किए की करार वाक़ई सज़ा। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, एक कामयाब कार्रवाई की सर, एक ऐसे केस को सॉल्व किया जिसकी सॉल्व होने की उम्मीदें ना होने के बराबर थीं। बच्चा अगवा होता है, एहतजाज होता है, साहिवाल बंद हो जाता है, लोग नारेबाजी करते हैं, मगर आप और आपकी टीम इस केस को ट्रेस कर लेते हैं, इनमें मुलविस मुल्ज़मान का सुराग लगाकर उन्हें ना सिर्फ गिरफ़्तार करते हैं बल्कि उनके कब्ज़े से उस मासूम बच्चे को भी बरामद कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस केस के हवाले से और इसकी तफ्तीश के हवाले से? ये वाक़या 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात को पेश आया जब 2:07 पे ये 6 घंटे का नौज़ायदा नौमौलूद बच्चा जो है वो किडनैप कर लिया गया। इसमें 9:30 बजे इस बच्चे की तकरीबन पैदाइश हुई है और उसके बाद 11:30 तक उसकी फ़ैमिली दोनों साइड से, माँ और बाप की साइड से वहाँ मौजूद थी। और फिर उसके बाद जो बच्चा किडनैप हुआ उसकी नानी और एक और उनकी फ़ैमिली की खातून वो वहाँ रह गए। रात के पिछले पहर में जो खातून उसको लुक आफ्टर कर रही थी उनको ऊँग आ गई और इस दौरान एक औरत उस बच्चे को उठा के वहाँ से निकल गई। जैसे ये वाक़या रूनमा हुआ उसके बाद एक आपको पता चला होगा कि शहर में एक बड़ी ही गमगीन फ़िज़ा थी। लोग फ़ौरन हस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए निकल आए कि जी इस तरह के नाक़स सिक्योरिटी के इंतज़ामात की वजह से बच्चा वहाँ से निकल गया कि किसी ने उसको चेक नहीं किया खातून को, और वो खातून वहाँ पिछले 7 घंटे से मौजूद थी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पुलिस के पास 2 चैलेंजेस थे जिनको पुलिस ने फेस करना था। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी
कि पुलिस ने जो वर्सा थे उनको भी डील करना था, जो एहतजाजी कैंप इस्टेब्लिश किया गया उसकी भी सिक्योरिटी करनी थी, उनके जज्बात को भी सारा कंट्रोल करना था। बड़ा एक मुश्किल टास्क था और साथ ही साथ बच्चे को भी बाजियाब करवाना था। इसमें हमने टीम्स इसमें कॉन्स्टिट्यूट की, मैं ख़ुद इस सारे प्रोसेस को लीड कर रहा था। हमने जितने भी हमारे शहर के अंदर CCTV कैमरास थे और जितनी भी टेक्निकल एविडेंस थी, जिसकी मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है कि डिटेल जाके फिर किसी ना किसी स्टेज पे मुल्ज़मान को उसका फ़ायदा हो रहा होता है, तो उन डिटेल्स को मैं होल्ड करूँगा। तो हमने करते हुए उनके ट्रैक को सारे को फॉलो किया और लाहौर तक बात जा पहुँची और फिर वहाँ से दोबारा हमने जो ये मुल्ज़मा थी और इसके साथ जो दूसरा मुल्ज़िम था उनके ट्रैक्स को हमने दोबारा से फॉलो किया साहिवाल से। तो एक और कहानी निकल आई। करते करते अल्टीमेटली हमें उस डेस्टिनेशन का पता चल गया कि जहाँ जो है ये इनिशियली तो 2 मोबाइल फ़ोन थे जो मूव कर रहे थे और फिर इनिशियली हमें जो इन्फॉर्मेशन आई उसी को हमने प्रोसेस किया और फिर हम उस मुकाम तक जा पहुँचे कि जहाँ हमें था कि ये बच्चा वहाँ जा सकता है। फिर उस पर सब्सिक्वेंटली हमने अपनी रेडिंग पार्टीज तश्कील दी और फिर हमने उस बच्चे को बाजियाब करवा। अच्छा सर, अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने? हमारी मुल्ज़मान से भी बात हुई, उनका कहना है कि जी औलाद नहीं थी, बेटे की ख्वाहिश थी, कुछ ऐसी बेरबत सी गुफ्तगुएँ थी। क्या आप समझते हैं कि जुर्म की ये मंतक जुर्म के लिए ज़रूरी है? इब्तदाई इंटरव्यू जो हमने एक्यूज़ का किया है, तीनों एक्यूज़ का, उससे तो यही बात सामने आई है जो आप बता रहे हैं कि उनका मोटिव जो वो बताते हैं वो ये है कि चूँकि औलाद नहीं थी और उनको अपनी जो खातून थी उसको अपनी ससुराल की तरफ से तानो तशनी का सिलसिला उसका सामना करना पड़ रहा था, उसको शौहर की तरफ से प्रेशर था और फिर उसने उस पर मजबूर होकर ये एक्टिविटी की। लेकिन ज़ाहिर है एक क्रिमिनल एक्ट है, उसका खमियाजा तो ज़ाहिर है वो भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, लगे हाथों क्या पैगाम देंगे? कैसे लोग ऐसे वाक़यात से ख़ुद को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं? आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तो जितना भी आपका सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है हॉस्पिटल का, वो आप उसको ज़रूर असेस करें। आप ख़ुद भी विजिलेंट रहें, आप अपने बच्चों की ख़ुद भी हिफाजत करें। साथ ही साथ जो हस्पताल की इंतज़ामिया है उनके हवाले से भी मेरी ये होगी गुजारिश लोगों से कि वो उनके साथ मिल के वो उनके साथ ताउन करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जिससे वाक़यात ना हो सके। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि एक मरीज़ के साथ 10 लोग आ जाते हैं। अब वो अटेंडेंट्स की भरमार होने की वजह से सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसमें डॉक्टर्स हक बजानिब हैं अगर वो ये एहतजाज करते हैं। और फिर आपने देखा है कि उसमें बहुत सारे झगड़े लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो एक तो ये है कि जो डॉक्टर्स और मैनेजमेंट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का रजीम इन प्लेस करें, लोगों को चाहिए कि उसको ख़ुद भी फॉलो करें। इसके अलावा मैं जो हमारी मार्केट्स हैं, जो हमारे बाज़ार हैं, ट्रेडर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे केसेस जो हैं वो हम CCTV कैमरास की मदद से ट्रेस करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ जिसके लिए मुमकिन हो, हमने इधर साहिवाल के अंदर कोई IG साहब के हुक्म पे 4500 प्राइवेट CCTV कैमराज हमने इंस्टॉल किए हैं और वो सारे के सारे हमारे पास उनकी डिटेल होती है, जिसकी वजह से फिर हम जहाँ भी साहिवाल में कोई क्रिमिनल मूव करता है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ट्रेडर कम्युनिटी से होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमराज की इंस्टॉलेशन करें, जिसमें 7 डेज़ का बैकअप हो, तो पुलिस के लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी क्राइम को ट्रेस करना। थैंक यू। बातें सुनी आपने DPO साहिवाल फैसल शहजाद की। उनका कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। साहिवाल के इलाके से नौमौलूद बच्चे के अगवा से लेकर बाजियाबी तक के तमाम मनाजर हमने आपको दिखाए। हमने आपको ये भी दिखाया कि पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की और कैसे इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई पर साहिवाल की आवाम की जानिब से पुलिस की पजराई भी की गई, अच्छे लफ्ज़ों में तारीफ़ की गई। वफ्द की शक्ल में पुलिस अफसरान के दफातर में जाके उन्हें शाबाश भी दी गई और मुबारकबाद भी दी गई। इसी केस की तफ्तीश के हवाले से अब हम बात करेंगे RPO साहिवाल महबूब रशीद से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने एक अच्छा काम किया। आपकी कमांड में पुलिस ने एक बच्चे को बाजियाब करवाया, नौमौलूद बच्चे को।
तो सर एक तो ज़रा मुख्तसर अल्फाज में ये बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से, और दूसरा इसकी तफ्तीश अब किन पहलुओं पे की जाएगी? ये कोई 76 आवर्स की हमारी एफ़र्ट थी और पूरी टीम जिसको हेड कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद साहब, तो ये उनकी जो टीम है उनका कारनामा है। उसके साथ साथ उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें आईबी, स्पेशल ब्रांच और सीटीडी की भी हेल्प शामिल थी, तो उन्होंने ये सारी तफ्तीश की मुकम्मल और बच्चा बाजियाब करवाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जब इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने देखना है कि ये वाक़या क्यों हुआ और फिर कौन से ऐसे इक़दामात हमें फ़ौरी तौर पे करने चाहिए जिससे आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो। जी। तो उसमें हमने फ्लॉज जो देखे हैं वो सिस्टम्स में फ़्लॉ हैं, ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स के जो सिस्टम हैं वहाँ पे जो तरीक़ेकार है, ख़ास तौर पे गायनी के जो वार्ड्स हैं या जो पूरे गायनी वाले हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या सिक्योरिटी मेजर्स उन्होंने ली हुई हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स कौन सा है, वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स आपका जो नर्सिंग के हवाले से है या आपका ह्यूमन रिसोर्स जो सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से है, और फिर जो आपकी गैजेटरी है तो वो किस लेवल की है, आपने वहाँ पे इंस्टॉल की हुई है नहीं की हुई, आपका अमला ट्रेंड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तफ्तीश के दौरान हम लोगों ने देखी हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर फ्लॉज हैं इस सिस्टम में और इनको अगर हमने बेहतर ना किया तो इस तरह के वाक़यात फिर होते रहेंगे। तो उस हवाले से अभी डीप ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं और इस पर बाकायदा एक पेपर हम शाया करेंगे। वो पेपर जो है वो रेलेवेंट फोरम तक हम लेके जाएंगे और उस पर फिर सब लोगों का इनपुट शामिल किया जाएगा और उस पर एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि हम तैयार करेंगे और इसको फिर अप्रूवल के बाद रेप्लिकेट किया जाएगा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में, ताकि ये इस तरह का जो इंतहाई तकलीफ दे जो वाक़या है वो दोबारा ना हो। अच्छा सर, इस केस की तफ्तीश किन पहलुओं पर की जाएगी और क्या ये जो मुल्ज़मान हैं इनके सबका रिकॉर्ड को भी आप चेक करेंगे? क्या माजी में भी इन्होंने कोई ऐसी वारदातें की हैं? ज़ाहिर है ये तो इंशाल्लाह वो पूरा जो है ये एक पूरा का पूरा एक थीसिस होगा हमारे लिए, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और चेक की जा रही हैं ऑलरेडी कि ये कहाँ से ये चले हैं, साहिवाल कैसे पहुँचे और फिर साहिवाल को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, क्या इनके हेल्पर इनके फैसिलिटेटर यहाँ पे मौजूद थे, वो भी चेक हो रहे हैं। उसमें भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है और उसके बाद फिर जो रूट इन्होंने लिया है कि यहाँ से ट्रैवल किया ऑल द वे लाहौर, लाहौर से फिर चनेौर, चनेौर से फिर फैसलाबाद और फाइनली बच्चा जो डंप हुआ है वो फैसलाबाद में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल चेक की जाएंगी और ये तफ्तीश का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में इस तरह के मामलात ना हो और इनका जो रिकॉर्ड है फिर इनके साथ कनेक्टेड जो भी लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सामने इंशाल्लाह हम अपनी पुलिस फाइल का हिस्सा भी बनाएंगे और ये हम शेयर भी करेंगे तमाम रेलेवेंट फोरम्स को, ताकि ये चीज़ें प्रोजेक्ट की जाएं, फैलाई जाएं। लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो क्राइम है ये किस तरह हो रहा है और इसको हमने कैसे रोकना है। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ये भी बता दें कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से कैसे बचा जा सकता है और हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए आप रीजन पुलिस ऑफिसर की हैसियत से क्या इक़दाम करने के बारे में सोच रहे हैं? जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। हमने तमाम सिस्टम्स जो हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं उनको चेक किया है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व किया है और जहाँ जो सीईओ हेल्थ हैं यहाँ पे उनको भी हमने इन्वॉल्व किया। इसमें हमारा रोल एडवाइज़री होगा। हम बिल्कुल उस हवाले से कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो प्राइमरीली जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हवाले से एक फादर का रोल अदा करते हुए हम इनको एडवाइज़री भी देंगे और सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक चेक लिस्ट की शक्ल में हम इन लोगों को बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने करनी हैं। उसके बगैर फिर ये हॉस्पिटल्स आपके काम नहीं कर सकेंगे
और अगर आप उन पे अमल नहीं करेंगे, ये वाक़यात बार बार होंगे, तो फिर तो ये जो एक पब्लिक को फैसिलिटी दी जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस हवाले से अब हमारे पास कोई जो सेकंड चांस हम नहीं देंगे, हम पूरी वो कोशिश करेंगे कि जो भी सिक्योरिटी मेजर्स, मिनिमम सिक्योरिटी मेजर्स जो रिक्वायर्ड हैं, वो इंशाल्लाह हम वहाँ पे इंस्टॉल करवाएं और इसको इंश्योर करें और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाक़या ना हो। बातें सुनी आपने आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद की। उनका कहना है कि अस्पताल की सिक्योरिटी के सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो, और इस हवाले से भी जो है सिक्योरिटी के चेक एंड बैलेंस का असर नो जायज़ा लिया जा रहा है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। अस्पताल से नौमौलूद बच्चे को अगवा करने वाले मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।